एनल फिशर होता क्या है? एनल फिशर जहाँ से हम लोग मोशन पास करते हैं एनल कैनाल से, वहाँ पर कट्स पड़ने को हम लोग फिशर बोल देते हैं। एनल फिशर के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहना, हार्ड स्टूल्स बार बार पास करना, लूज मोशंस भी एक कारण बन सकता है एनल फिशर का, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट्स को बार बार मोशन पास होता है, वो भी एक कारण बन सकता है एनल फिशर्स का। और कई डिजीज जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी हमारे एनल फिशर्स बन सकते हैं। और हमारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज बोलते हैं, उसमें हम लोग जिसमें एनस में मल्टीपल फिशर्स बन जाते हैं। पेशेंट्स जब भी मोशन पास करेंगे उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार साथ में ब्लड भी पास होता है। पेशेंट मोशन करने से भी डरते हैं। और विद टाइम क्या होता है कि हमारा जो एनल कैनाल की ओपनिंग होती है वो स्फिंक्टर्स टाइट होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को हर टाइम जब भी वो मोशन पास करेगा उसको ब्लीडिंग और पेन रहेगा। फिशर एक्यूट फिशर भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट को पेन रहता है। क्रॉनिक फिशर्स भी बन जाते हैं, जिसमें पेशेंट को स्किन टैग्स फील होने शुरू हो जाती है एनल कैनाल में, जिसमें अगर क्रॉनिकली वो हमारे स्किन टैग रहे तो उसमें अल्सर्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे एक कारण तो यही है कि हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, मोर ऑफ द लिक्विड डाइट्स हमें फॉलो करनी है, लिक्विड अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करना है। और जब भी आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, उसी टाइम में आपको अपने सर्जन को दिखाना है। और अगर आपको इसके साथ, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में मैंने बताया कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी फिशर्स होते हैं, अगर आपको साथ में मवाद भी आना शुरू हो तो आपको इमीडिएटली अपने सर्जन के पास, गैस्ट्रो सर्जन के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है। सबसे पहले आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। और इमीडिएटली अगर आपको पेन होता है, आप डॉक्टर के पास नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, गर्म पानी की सेकाई, गर्म पानी टब में लेकर आपने उसमें बैठना है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए फ्रूट्स खूब सारे लेने हैं, फाइबर डाइट लेनी है, मेडिसिन्स भी आती हैं, जो भी आपको सूट करे आपको वो लेनी है। और इमीडिएटली अपने सर्जन के पास जाकर दिखाना है। थैंक यू सो मच।